डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त का अर्थ बताने जा रही हूँ। अर्थव्यवस्था में सरकार की जो भूमिका होती है उसका अध्ययन हम लोक वित्त के अंतर्गत करते हैं। लोक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकार के आय तथा व्यय का आकलन करती है, अर्थात हम सरकार के आय और व्यय से संबंधित सारे कार्य किस पर खर्च कर रही है, कैसे खर्च कर रही है, कौन से प्रिंसिपल्स को उसको फॉलो करना चाहिए, व्यय कौन से मदों में कर रही है, सार्वजनिक व्यय करते समय कौन से सिद्धांतों का पालन करती है, इन सबको हम किस में देखते हैं, लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत देखते हैं। अर्थात सार्वजनिक वित्त सरकार के आय और व्यय का विस्तृत अध्ययन है। सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत सरकार द्वारा अर्जित आय तथा सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा किए गए व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। सरकार के आय व व्यय को सीमांत समन्वय के द्वारा नियमित किया जाता है ताकि अधिकतम जनहित प्राप्त किया जा सके। अर्थात सरकार इस प्रकार से कर लगाती है, इस प्रकार से आय को संग्रहित करती है और इस प्रकार से विभिन्न मदों पर व्यय करती है ताकि अधिकतम सार्वजनिक कल्याण हो सके, अधिकतम सामाजिक कल्याण हो सके। तो ये सब हम किसके अंतर्गत देखते हैं, लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत देखते हैं। पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत हम जो भी हमारे वांछित लक्ष्य हैं, जो हम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए तथा जो हमारे अनडिजायर्ड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचने के लिए भी काफ़ी कुछ सुझाव दिए जाते हैं, जिसको कि हम देखते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में लोक वित्त अर्थात आय और व्यय से जुड़े प्रावधान लोगों के जीवन स्तर तथा देश की विकास प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से सार्वजनिक वित्त अर्थात पब्लिक फाइनेंस से अभिप्राय किसी देश की सरकार के वित्तीय साधनों अर्थात आय और व्यय से है। अन्य शब्दों में हम कहें तो सरकार की आय तथा व्यय संबंधी समस्याओं के अध्ययन को सार्वजनिक वित्त कह सकते हैं। अर्थात सरकार के आय और व्यय से संबंधित सारी समस्याएं, सारे सिद्धांत, सार्वजनिक ऋण, बजट, इन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, सार्वजनिक वित्त या पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत करते हैं। जैसा कि प्रोफेसर फिंडले शिराज ने कहा है कि सार्वजनिक वित्त सरकारी अधिकारियों द्वारा एकत्रित की जाने वाली आय तथा उसके व्यय में निहित सिद्धांतों का अध्ययन है। तो इस परिभाषा से भी बिल्कुल स्पष्ट है कि सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो भी आय एकत्रित की जाती है और किस प्रकार से व्यय किया जाता है, उन सब सिद्धांतों का अध्ययन हम पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत करते हैं। इसी भांति डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक वित्त एक ऐसा विषय है जो सार्वजनिक अधिकारियों के आपसी सहयोग से किए गए आय व व्यय का अध्ययन करता है। अर्थात सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत आय व व्यय का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सार्वजनिक वित्त केंद्रीय, राज्य या स्थानीय सरकारों की वित्त संबंधी विषयों का अध्ययन है। अर्थात इसके अंतर्गत केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार तीनों का अध्ययन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र। सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं सार्वजनिक राजस्व। सार्वजनिक राजस्व के विषय क्षेत्र में हम धन को एकत्रित करने तथा विविध गतिविधियों में इसके वितरण का अध्ययन करते हैं। मतलब ये देखते हैं कि धन को किस प्रकार से एकत्रित किया जाता है और किस प्रकार से विविध गतिविधियों में इसका वितरण किया जाता है। सार्वजनिक राजस्व का संबंध आय प्राप्ति के साधनों, कराधान के सिद्धांत तथा उनकी समस्याओं से है। अर्थात करों से प्राप्त होने वाली सब प्रकार की आय तथा सार्वजनिक जमा से होने वाली प्राप्तियों को सार्वजनिक राजस्व में सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा सार्वजनिक राजस्व। अब इसका दूसरा भाग है सार्वजनिक व्यय। इस भाग में हम सार्वजनिक व्यय से संबंधित सिद्धांतों
व समस्याओं का अध्ययन करते हैं। इसमें हम विभिन्न आधारों पर सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण का भी अध्ययन करते हैं। इसमें हम सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय पर अपनाई गई नीतियों का आलोचनात्मक सर्वेक्षण करते हैं तथा सुधार हेतु उपाय भी सुझाते हैं, सुधार हेतु उपाय भी देते हैं। तो इस प्रकार से सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत हम सार्वजनिक व्यय किस प्रकार से किया जाए, सार्वजनिक व्यय करते समय कौन से सिद्धांतों का पालन किया जाए और सार्वजनिक व्यय को अधिकतम उपयोगी किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वो है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक वित्त के इस अनुभाग में हम ऋण करने की समस्या का अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कि ऋण किस प्रकार से लिया जा रहा है, ऋण के सोर्सेज क्या है, उसको एकत्रित करने के तरीके क्या है, उस पर ब्याज क्या है, उसके भुगतान करने का क्या ढंग है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक ऋण लेते समय इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है और सार्वजनिक ऋण का भार किस पर पड़ेगा, वर्तमान पीढ़ी पे पड़ेगा या भावी पीढ़ी पे पड़ेगा। तो सार्वजनिक ऋण में हम ऋण एकत्रित करने तथा उसके भुगतान करने की समस्या से जो भी संबंधित पहलू है उन सबको देखते हैं। चौथा है वित्तीय प्रशासन। वित्तीय या राजस्व प्रशासन के अंतर्गत हम उस सरकार से संबंधित होते हैं जो राज्य के विविध कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। कि वित्तीय प्रशासन से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय, सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि बजट कैसे लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त बजट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया, बजट प्रस्तुत करना, पास करना, लागू करना और उसका मूल्यांकन करना, ये सब चीज़ें वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत शामिल होती है। तो हमने देखा कि वित्तीय प्रशासन भी एक राजस्व का महत्वपूर्ण पहलू है, महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम पूरा बजट बनाने की प्रक्रिया, पास करना, लागू करना, उसका इवैल्यूएशन करना, ये सब शामिल करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में सरकार क्या करती है? देश में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए कई प्रकार की नीतियाँ अपनाती है, कई प्रकार के उपाय अपनाती है। इसी प्रकार से आर्थिक विकास करने के लिए भी कई प्रकार की पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करती है, इम्प्लीमेंट करती है, उसमें बार बार में मॉडिफिकेशंस करती रहती है, कर संरचना में चेंज करती है, कर टैक्सेस में चेंज करती है, कर की स्ट्रक्चर में चेंज करती है। इसी प्रकार से व्यय संबंधित नई नीतियाँ लगाती हैं। तो वो सब किए जाते हैं। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि सरकार अर्थव्यवस्था का विकास करे, आर्थिक स्थिरता लाए, कीमतों में स्थिरता लाए, भुगतान संतुलन में स्थिरता लाए। तो ये सब चीज़ें भी इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों को बताया कि लोक वित्त से हम लोग क्या समझते हैं और इसका क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे देखेंगे। धन्यवाद।